Hello friends, myself Ashish Katia. Today we have discussed the fundamental of computer for beginners. So सबसे पहले हम देखेंगे what is computer. तो कंप्यूटर यानी होता क्या है उसके हम पहले डेफिनेशन देखेंगे. डेफिनेशन के हिसाब से हम कंप्यूटर के हर एक चीज़ को क्या करेंगे धीरे धीरे समझेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which can manipulate, transmit and store data within a very short period of time एंड विद इन द ग्रेटर एक्यूरेसी. यानी कंप्यूटर की डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोली गई है. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिकली आपको इसको चलाना पड़ेगा. विच कैन बी मैनिपुलेट, आप इसके अंदर इजीली कभी भी अपडेट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो. जैसे आपने अगर कोई एक फाइल बनाई हुई है, आप फाइल समझो आपने आज के दिन पे बनाई, जैसे आज की डेट है समझो 20, उस दिन पे आपने बनाई. इसको फ्यूचर में अगर आपको चेंजेस करना है तो आप इजीली इसके अंदर क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो. तो इसको हम बोलेंगे मैनिपुलेशन. ट्रांसमिट यानी क्या होता है, एक पर्सन से अगर आपको दूसरे पर्सन को फाइल ट्रांसफर करना है तो वो भी आप ट्रांसमिट कर सकते हो. आप इसके अंदर पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे पेन ड्राइव वगैरह का भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो. तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिट बोलते हैं. स्टोर द डेटा, आप इसके अंदर परमानेंटली डेटा क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो. अब परमानेंट डेटा यानी स्टोर यानी करना क्या होता है कि अगर आपको फ्यूचर में उस फाइल का यूज है तो आप फ्यूचर में उस फाइल को कभी भी क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो. क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सालों साल आपका रिकॉर्ड क्या रहेगा, स्टोर रहेगा. अब 10 साल के लिए 15 साल के लिए डेटा क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. आप इसके अंदर जो काम करोगे, जैसे अगर हम मैनुअल वर्क सोचे तो मैनुअल वर्क में काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट अगर आप कंप्यूटर पे काम करोगे तो इजीली आपका शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा. एंड विद ग्रेटर एक्यूरेसी, इसके अंदर एक्यूरेसी यानी इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं. कंप्यूटर के अंदर जो मिस्टेक्स होती है वो ह्यूमन बीइंग के हिसाब से होती है. ह्यूमन बीइंग मिस्टेक करता है, कंप्यूटर कोई मिस्टेक नहीं करता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस जो देता है वो ह्यूमन बीइंग ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है. तो इस हिसाब से कंप्यूटर की जो डेफिनेशन हुई, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन मैनिपुलेट, transmit and store the data within a short period of time and within the greater accuracy. उसकी जो एक्यूरेसी है वो क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, एंड इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे. चलो हम नेक्स्ट देखते हैं. ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. ये बेसिक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है. ब्लॉक डायग्राम यानी कंप्यूटर आपका वर्क किस तरीके से करता है उस हिसाब से इसको बोला गया है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. यानी प्रोसेस वाइज कंप्यूटर आपका पूरा क्या करेगा, काम करेगा. तो सबसे पहला जो आता है इनपुट डिवाइस, उसके बाद है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको हम बोलते हैं CPU. नेक्स्ट होता है आउटपुट डिवाइस. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो डिवाइड है 3 पार्ट में. फर्स्ट पार्ट है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, सेकेंड पार्ट है मेमोरी यूनिट एंड थर्ड पार्ट है कंट्रोल यूनिट. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर यानी होता क्या है. अब पहले देखते हैं हम इनपुट डिवाइस. यानी इनपुट डिवाइस आपको इसके अंदर यूज करना पड़ेगा. जैसे ही कोई ह्यूमन बीइंग या कोई यूजर कंप्यूटर को यूज करता है तो फॉर द यूज ऑफ इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट डिवाइस का यूज करने के बाद ये कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है. अब इनपुट डिवाइस यानी कि होता क्या है कि आप कंप्यूटर को एज अ इनपुट क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो. तो इसके लिए हम अलग अलग इनपुट डिवाइसेस का क्या करते हैं, यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप यूज करते हो कीबोर्ड से आप अगर आपको मैटर टाइप करके आपको यूज अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना है तो इसके लिए आपको कीबोर्ड का यूज करना पड़ेगा. अगर आप कोई इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हो, इमेज के ऊपर वर्क कर रहे हो तो इसके लिए आपको माउस का क्या लगेगा, यूज लगेगा. तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है. अगर आप कोई फोटो स्कैन करते हो तो फोटो स्कैन करने के लिए आपको इनपुट डिवाइस के लिए, जैसे स्कैनर आपको फोटो स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है, उसके ऊपर आप प्रोसेस करते हो तो इसके लिए भी इनपुट डिवाइस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है. अब कंप्यूटर जो है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज अ मेन पार्ट, इट इज अ हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि विदाउट हार्ट आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा. तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो इंस्ट्रक्शन इनपुट लेता है वो यूजर से लेता है फॉर द यूज ऑफ इनपुट डिवाइस. यानी इनपुट डिवाइस का यूज करने से ही वो पूरे इनपुट्स क्या करता है, लेता है. और तो सबसे पहले हम और एक चीज समझ लेते हैं कि कंप्यूटर जो अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है. कंप्यूटर को और कुछ समझता नहीं है. कंप्यूटर यानी बाइनरी लैंग्वेज यानी होती है 0 and 1. तो ठीक है. तो इनपुट डिवाइस जो है आपका इंस्ट्रक्शन आपके यूजर लैंग्वेज में इनपुट करेगा. जैसे आप इंग्लिश, हिंदी, मराठी जो भी आप क्या करते हो, यूज करते हो, उस हिसाब से सेंट्रल प्रोसेसिंग उस इंस्ट्रक्शंस को क्या
करता है, एक्सेप्ट करता है, उस सब क्या करता है उसके बाद प्रोसेस करता है। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। अब अरिथमेटिक का यूज क्या होता है? तो अरिथमेटिक का एक सिंपल यूज है कैलकुलेशन पर्पस, यानी आप इसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस अगर करना चाहते हो तो अरिथमेटिक वहां पे आपका क्या करेगा, काम करेगा। अब अरिथमेटिक के अंदर क्या होगा, और एक होता है लॉजिकल यूनिट, ठीक है। लॉजिकल यूनिट में आपको रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स उस हिसाब से क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। हम इसके नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट होता क्या है। फिर मेमोरी यूनिट है, फिर क्या है, कंट्रोल यूनिट, और लास्ट में है आपका आउटपुट डिवाइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। व्हेन यू वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन कंप्यूटर, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नीड टू इनपुट डेटा। सबसे पहले आपको डेटा को क्या करना पड़ेगा, इनपुट करना पड़ेगा। सेकेंड वन इज then whatever the data we will input, जो भी आपने डेटा क्या किया हुआ है, इनपुट किया हुआ है, इस प्रोसेस उसको क्या करता है, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग whatever the result इट इज कॉल्ड एज आउटपुट, उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट। यानी कंप्यूटर अगर हम देखें तो वर्क कैसे करता है, तो सबसे पहले आपको ऑपरेशन अगर कंप्यूटर पे करना है तो पहले डेटा को इनपुट करना पड़ेगा। डेटा को इनपुट करने के बाद उसमें क्या होगा, प्रोसेस होगा। प्रोसेस करने के बाद जो आपको रिजल्ट चाहिए, जो इस टाइप में आपको रिजल्ट एक्सेप्ट करते हो, उस हिसाब से आपको आउटपुट क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। एंड ऑब्टेन इज डिस्प्लेड। इनपुट डेटा देन इनपुट डिवाइस, इसके लिए यूज करना पड़ेगा। प्रोसेस करना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे CPU, एंड आउटपुट देना है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आउटपुट डिवाइस। तो ये 3 मेन जो है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, कंप्यूटर के अंदर इसी फॉर्म में वर्क होता है। पहले आपको इनपुट करना पड़ेगा, फिर प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर क्या जनरेट होगा, उसका आउटपुट जनरेट होगा। इन 3 प्रोसेस के हिसाब से ही कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है। वैसे भी अगर हम मैन्युअली भी देखें तो मोबाइल में भी हम इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट ही करते हैं, यहाँ पे भी हम वही चीज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस। When you want to perform any operation on computer, जब आप कंप्यूटर पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नीड टू यूज इनपुट डिवाइस। सबसे पहले आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इनपुट डिवाइस यूज करना पड़ेगा। यूजिंग वेरियस इनपुट डिवाइस एनी यूजर कैन इजीली एबल टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर। फिर कोई भी यूजर उससे इजीली क्या कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है फॉर द यूज ऑफ इनपुट डिवाइस। तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि इनपुट डिवाइस हम कौन कौन से यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कीबोर्ड, माउस वगैरह, स्कैनर वगैरह हम इनपुट डिवाइस के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जो भी ऑपरेशन अगर आपको कंप्यूटर के ऊपर करना है तो आपको इनपुट डिवाइसेस का यूज करना क्या है, कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट इनपुट डिवाइस वो प्रोसेस कैसे करेगा, जिसके लिए अपने को इनपुट देना क्या है, नेसेसरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कीबोर्ड, आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा है। इसके अंदर अलग अलग कीज का इसके अंदर यूज किया जाता है। जैसे इसके अंदर अल्फाबेटिकल कीज रहेंगी, कुछ न्यूमेरिकल कीज रहेगी, कुछ फंक्शनल कीज रहेंगी। वैसे तो कीबोर्ड के अंदर 108 या 110 तक की कीज रहती है। इसके अंदर अलग अलग कीज का, कुछ स्पेशल कीज का भी इसके अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट है माउस, जो हम ड्राइंग के लिए ज़्यादा यूज करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख ही रहा है माउस। नेक्स्ट टाइम स्कैनर, जो फोटोग्राफ अगर आपको कोई स्कैन करना है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज CPU, क्योंकि विदाउट, मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि विदाउट CPU आपका कंप्यूटर काम करेगा ही नहीं। इट इज अ हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर का मेन वो हार्ट है, क्योंकि हार्ट के बिना कोई भी काम नहीं करेगा। तो इसके लिए CPU को हम क्या बोल सकते हैं, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग इज डन बाय CPU। जो भी प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू होती है, CPU के थ्रू ही होती है। There are 3 major components of inside the CPU are, first one is ALU, this is called as arithmetic and logical unit. Second one is CU, that is called as control unit, जो सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। थर्ड वन इज मेमोरी यूनिट, जो मेमोरी यानी स्टोरेज के लिए हम जो क्या करते हैं, मेमोरी यूज करते हैं। हम देखेंगे पहले अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ALU परफॉर्म
on a type of arithmetic as well as logical operation provided to CPU. यानी ALU arithmetic and logical unit आपका arithmetic calculation भी करता है और logical calculation भी क्या करता है, perform करता है. The arithmetic operators like जैसे आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो इसके लिए हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का क्या करना पड़ेगा, अपने को यूज़ करना पड़ेगा. इसके अंदर वैल्यूज़ का यूज़ करना पड़ेगा. लॉजिकल ऑपरेटर में अगर हम यूज़ करते हैं जैसे साइन वगैरह यूज़ करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू. अरिथमेटिक ऑपरेशन प्रोड्यूस फिक्स वैल्यू इन द रिजल्ट. आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या प्रोड्यूस करता है, फिक्स वैल्यू प्रोड्यूस करता है ना. आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज़ क्या होगी, गिवन होगी. Whatever logical operation produce result in the form of true or false. और logical operation आपके सामने result किस फॉर्म में प्रेजेंट करता है, true या तो false में. नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट, जो सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है. कंट्रोल यूनिट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना, पूरे पेरिफेरल डिवाइसेस जो है उस पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, कंट्रोल यूनिट. कीबोर्ड अटैच है कि नहीं है, माउस या प्रिंटर अटैच है कि नहीं है, कोई वायरस का प्रॉब्लम आ रहा है क्या, सिस्टम को पूरा चेक करने का काम कौन करता है, आपका कंट्रोल यूनिट. इट कंट्रोल्स ऑल द पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर as well as it would control all the activities performed by the user. अब सेकेंड देखेंगे मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट इज स्टोर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ पे इंफॉर्मेशन का क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है. आप इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, परमानेंट भी स्टोर कर सकते हो. तो परमानेंट स्टोरेज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेमोरी, क्योंकि कभी भी अपने को इंफॉर्मेशन वो फ्यूचर में यूज़ करने के लिए हो सकता है. तो इसके लिए अपने को उसको डेटा को परमानेंटली क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा. स्टोरेज इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल फीचर ऑफ कंप्यूटर. ये स्टोरेज एक मेन फीचर है कंप्यूटर का, क्योंकि स्टोरेज रखना अपने लिए कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट स्टोरेज हम फ्यूचर में इसको कभी भी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे. इसके लिए अपने को स्टोरेज रखना ही पड़ेगा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी यानी टेम्पररी मेमोरी होता है, सेकेंडरी मेमोरी यानी आपका क्या रहेगा, परमानेंट मेमोरी रहेगा. अब प्राइमरी मेमोरी यानी क्या होता है, whatever the information provided to the computer is first of all present in primary memory, then when you save it it transfer to secondary memory. यानी जब हम सिस्टम चालू करते हैं, अगर किसी फाइल के ऊपर अगर हम काम करते हैं, जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ओपन किया या नोटपैड ओपन किया, तो जब करंटली हम उस फाइल के ऊपर काम करते हैं, करंटली हम उस फाइल के ऊपर वर्क करते हैं, तो वो प्राइमरी मेमोरी में रहता है. प्राइमरी मेमोरी यानी कैसा रहेगा, टेम्पररी. उस फाइल को जब आप सेव कर दोगे तो आपका डेटा ट्रांसफर कहाँ पे हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में. सेकेंडरी मेमोरी यानी कैसा रहेगा, परमानेंटली आपका डेटा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा. नेक्स्ट डे अगर आप वही फाइल फिर से ओपन करते हो, तो फिर से आपकी जो फाइल है वो एक प्राइमरी मेमोरी में काम करेगी. फिर प्राइमरी मेमोरी में काम करने के बाद फिर से आप उसको सेव करते हो, तो फिर सेकेंडरी मेमोरी में क्या हो जाएगा, आपका डेटा स्टोर हो जाएगा. There are two types of primary memory. प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स है. RAM, it is a random access memory, and second one is a ROM, read only memory. Thank you. Now tomorrow we'll continue random access memory.